नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आपने देवताओं के बारे में बहुत कुछ सुना है और हमने भी बहुत सारे आपको उत्तराखंड के देवताओं के बारे में बताया, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों ने, मेरे भक्तों ने ये पूछा है कि गुरुजी कि जो मसाण लग जाता है या मसाण क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं। मसाण किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानने कीजिए। अब आदमी कहीं पर अगर किसी को कोई परेशानी आती है, आप किसी कटेलिया के पास जाते हैं, किसी डंगरिया के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि भैया आपकी बेटी को या आपकी बहू को मसाण लग गया और वो मसाण का जो है पूजा करनी पड़ेगी। और फिर वो पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद फिर कुछ समय बाद 3-4 महीने या 6 महीने के बाद फिर कहते हैं कि साहब वो अच्छे से पूजा नहीं किया, दोबारा से पूजना पड़ेगा। तो दरअसल ये मसाण होता क्या है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत रिसर्च के बाद, पढ़ाई के बाद और संत महात्माओं की कृपा से जानकारी हो पाई कि मसाण असली में किसे कहते हैं। मित्रों, मसाण यानी कि जो बच्चे जिनका संस्कार न हुआ हो, यानी कि पहला संस्कार बच्चे का, वैसे तो बहुत सारे संस्कार हैं, दुनिया में आने के बाद पहला संस्कार होता है षष्ठी संस्कार, दूसरा संस्कार होता है नामकरण संस्कार, तीसरा फिर अन्नप्राशन, फिर उसके बाद उसका जो है से कहा जाता है चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। चूड़ाकर्म के बाद फिर कर्ण छेदन होता है। कर्ण छेदन के बाद फिर जाकर के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। ये संस्कार करने के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था। इन संस्कारों को करने से बच्चे के अंदर बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से बच्चे की हमेशा रक्षा होती थी। परंतु कालांतर में विषम परिस्थितियों के आते हुए, अनभिज्ञता के कारण या फिर सही व्यवस्था न होने के कारण इनमें से बहुत सारे जो संस्कार थे वो गौण होते चले गए। जैसे षष्ठी संस्कार अब बहुत कम परिवारों में किया जाता है, उसके बाद चूड़ाकर्म बहुत कम परिवारों में किया जाता है, कर्णवेद बहुत कम परिवारों में किया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ये गौण कर देने से बच्चों की जो करने से ये कष्ट कट जाते थे, वो कष्टों में वृद्धि होने लगी। और कभी कभी तो इतनी वृद्धि होने लगी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मित्रों, जो बच्चे बिना संस्कार के या बिना किसी अच्छे बड़े संस्कार के जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको ही जब गाड़ दिया जाता है तो किन्हीं कारणों से पूर्ण संस्कार न मिलने से, पूर्ण सद्गति न मिलने से वही मसाण बन जाते हैं। मसाण 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा मसाण और एक पक्का मसाण। अब कच्चा मसाण और पक्का मसाण क्या होता है, यानी कि कच्चा मसाण उसको कहते हैं जो ऐसा शिशु जो माँ का दूध ही पीता था, अभी उसका अन्नप्राशन न हुआ था, और उसको जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो उसे जब ऐसी जगह पर गाड़ दिया जाए और उसे कोई निषिद्ध जानवर या उसे कोई निषिद्ध स्थान पर कोई नकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से अगर उसे उस खोदे हुए स्थान पर जहाँ गाड़ दिया गया वहाँ से निकाल दिया जाए और उसे किसी निषिद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए, तो वह कच्चा मसाण बन जाता है। और ऐसा जिसने अन्नप्राशन कर लिया हो परंतु जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, उससे पहले का, यानी यज्ञोपवीत संस्कार से पहले का जो भी शिशु की मृत्यु होती है और उसको अगर किन्हीं कारणों से गाड़ने के बाद उसको बाहर निकाल कर उसे किसी निषिद्ध स्थान पर अगर उसके शरीर को या उसके शरीर के किसी अवयव को फेंक दिया जाता है किसी जानवर आदि के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, तो वह बनता है पक्का मसाण। अब ये मसाण अक्सर मसाण हमेशा स्त्री जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा पकड़ा करता है, क्योंकि उनको स्त्री जाति की पकड़ वो इसलिए पकड़ करते हैं क्योंकि उसमें मातृत्व भाव को ढूंढने की इच्छा होती है। क्योंकि कच्चा मसाण
क्या करता है कि उसे अपनी माँ ढूंढनी होती है। तो उन स्त्रियों को जो नवविवाहित होती हैं या किन्हीं कारणों से ऐसे स्थानों से गुजर जाती हैं जहाँ पर कि जल का क्षेत्र हो या जहाँ पर दुर्गम पुल आदि बने हों, तो उनको कच्चा मसाण या पक्का मसाण पकड़ जाता है। तो मित्रों, ऐसे मसाण के पकड़ने के बाद फिर उसके निदान के लिए उस स्थान पर उस मसाण के निमित्त वो जैसा भी मसाण लगा है उसे या तो कोई योग्य गणतुआ या कोई योग्य डंगरिया, पशुआ जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से कि कच्चा मसाण लगा है या पक्का मसाण लगा है, यह जानने के बाद जो पक्का मसाण लगा है तो उसे खिचड़ी आदि दे करके, और अगर कच्चा मसाण लगा है तो उसे दूध से बने हुए पदार्थ आदि वहाँ पर दे करके उससे उस स्त्री की रक्षा और उससे उसकी मुक्ति प्राप्त करवाई जा सकती है। ऐसे ही जानकारी को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी लीजिए, क्योंकि हमारा जीवन, मनुष्य जीवन हमेशा ज्ञान लेने के लिए है। और हम लोग अक्सर छिछोरी चीज़ों को ज़्यादातर सुनने और अपने जीवन को हंसी और मजाक में व्यतीत कर देने के लिए ही अपना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हंसना, मजाक करना, विनोद करना अच्छी बात है, परंतु जीवन में जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम सब हो लिए पर न सोचा कभी, जन्म तेरा हुआ था ये किस वास्ते, अब भी हर के वजन से लगा ले लगन, आखिरी वक्त आने पर पछताएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि हमें जानकारी जरूर लेनी चाहिए, ताकि उन जानकारियों को लेने के बाद हम अपने पूरे परिवार को नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचाएं और ईश्वरीय कृपा कैसे प्राप्त करें, यह जानने के लिए पुनः हमारी ऐसी वीडियो को देख के आपसे मिलता हूँ। तब तक हर महादेव, नमस्कार।